हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी शाम का टाइम है और मैं सेब खाऊंगा। ये है मेरे सेब और सेब को देख के ये भी यहाँ आ गया है। अब इसको भी एक टुकड़ा देना पड़ेगा वरना ये मेरी तरफ ही देखता रहेगा। तो अभी मैं खाऊंगा पहली बाइट और पहली बाइट में से ही इसको एक बाइट देनी होगी मुझे। इतना मैंने खा लिया, अब इतना दूंगा मैं इसको। टाइगर ले। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में चूहों का पकौड़ा। तो इसको गाइस मिल नहीं रहा, नहीं मिल गया, खा लिया। ये मुझे देख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी मेरी तरफ ही निगाह है। गाइस मेरी ये गाल सूज गई है, पता नहीं क्यों यहाँ से सूज गई है। एप्पल खाते खाते सूज गई। अब ठीक है। बस बचपन में ऐसे ही करते थे हम, मतलब पानी ले लिया तो पानी को इस एक गाल में भर लेते थे, तो उसको यूँ फोड़ के दूसरी गाल में कर लेते थे। अगर दोनों गाल में भर लिया तो दोनों को फोड़ के मुँह से निकालते थे। तो अभी सेब खा रहा था तो मेरे को वो बात याद आ गई, तो इसलिए मैंने ये काम किया। एप्पल हो चुके हैं फिनिश और मेरे साथ साथ मैंने एप्पल शेयर किया टाइगर के साथ। 2-3 मक्खियाँ भी आई थी, मैंने उनके साथ भी शेयर कर लिया। उन्होंने खुद से ही कर लिया शेयर, वो मेरे एप्पल पे आके बैठ गई और फिर उड़ गई। तो कोई बात नहीं, एप्पल ख़त्म। अब इसको रख के आते हैं प्लेट को। और मास्क भी मैंने लगा लिया है। अब तो घर पे भी मास्क ज़रूरी है, तो घर पे भी मास्क पहना है मैंने। आप सब भी घर पे भी मास्क पहनो। और घर पे सिंगल से ही काम चल जाएगा, बाहर जाओ तो डबल मास्क करके जाओ, ठीक है। तो अभी मैं आ गया किचन में, प्लेट को रख देते हैं यहाँ पे और अब चलते हैं बाहर। तो गाइस अभी चलते हैं दूसरे घर में। दूसरे घर से गेहूं की बाल्टी लेके आनी है। गाइस ये आ चुका मैं हमारे दूसरे घर में। तो इस घर में ही हमने गेहूं की टंकी रख रखी है। ये जो पीछे है इसी के अंदर गेहूं, इसी से गेहूं निकालने हैं। और ये है मेरी बाल्टी और यहाँ से गेहूं निकलेंगे। इसके नीचे बाल्टी तो आएगी नहीं, तो पहले इस कट्टे के ऊपर निकालूंगा। कट्टे के ऊपर से निकालने के बाद बाल्टी में डालूंगा। 3 बार निकालूंगा, 3 बार में भर जाएगी। दूसरे घर से गेहूं लेके मैं आ गया हूँ और उसकी बाल्टी दिखाता हूँ। ये रही बाल्टी, एक बाल्टी लेके आया हूँ, ये खाली होगी तब दूसरी बाल्टी लेके आऊँगा वहाँ से। तो अब थोड़ी देर में मैं टाइगर को बाहर लेके जाऊँगा घुमाने के लिए। और अभी घर आया था तो आते ही ड्रिंक वाटर किया है, गर्म ही पानी पीता हूँ। तो अभी टाइगर का रिएक्शन देखते हैं, क्या रिएक्शन होता है बाहर जाने के नाम से। टाइगर आजा, आ चला, आजा आजा आजा, चल आजा आजा। तो शायद गाइस इसके सच में पैर में लगी हुई है तभी ये उठ नहीं पा रहा। मुझे लगा है मजाक कर रहा है, लेकिन एक बार तो ये बीच में दौड़ा था, पता नहीं कैसे दौड़ लिया। आजा टाइगर आजा आजा आजा, खड़ा खड़ा, आजा आजा आजा। तो गाइस उठ गया ये। तो ये गाइस ठीक है बिल्कुल। तो ये बस नौटंकी कर रहा था अभी भी ये। आजा, इसके लिए आया हूँ मैं। और वैसे इसको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं होती, अगर मैं इसकी बेल को बस इतना कर दूँ, ये हो गया शुरू। इतना तो इतने में ही उठ जाता है ये। तो अभी इसको बाहर लेके जाऊंगा मैं। सो गाइस मैं आ गया हूँ टाइगर को घुमा के बाहर से। तो अभी एक चीज़ देखी थी मैंने रास्ते में, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये है वो चीज़, वो ऊपर तारों के ऊपर वो पॉलीथीन लटकी हुई है। वो पॉलीथीन नहीं है, वो होममेड पतंग है एक। बचपन में ऐसी पतंगे मैं भी उड़ाता था, थैली को बांध के और उसको पकड़ के भागता रहता था पतंग बना के उसकी। आपने भी ऐसी पतंग बनाई होगी। सो ये पतंग अभी यहाँ अटकी हुई है, अभी उतरेगी नहीं
क्योंकि ये फंस चुके हैं इसके धागे वहाँ पे। धागा तो इसमें नहीं दिख रहा मुझे, आंखों से तो दिख रहा है मुझे, लेकिन कैमरे में नहीं दिख रहा है अच्छे से। तो देखो गाइस, ये यहाँ मैं फ़िलहाल यहाँ ब्लॉग कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल फ़ोन में, और ये मिरर वाला फ़ोन है, और इसके अंदर और फ़ोन दिखेंगे या नहीं पता नहीं, आपको दिख रहा है नहीं। फ़ोन के अंदर फ़ोन के अंदर फ़ोन के अंदर फ़ोन के अंदर फ़ोन, फ़ोन के अंदर फ़ोन के अंदर फ़ोन, तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। ये वैसा ही हो गया है जैसे नाई की दुकान में होता है, एक शीशा हमारे सामने होता है, एक पीछे होता है, तो उसके अंदर अगर वो शीशा मतलब थोड़े इंक्लाइन लगा होता है, एंगल पे लगा होता है, तो हम उसके अंदर देख सकते हैं कि भाई हमारा बहुत सारी इमेजेस बन जाती है पीछे तक ऊपर तक। तो ये कुछ वैसा ही सीन था इसका भी। सो अभी रूम के अंदर चलते हैं। तो ये टाइगर हु इसलिए कर रहा है क्योंकि मम्मी के फ़ोन में अजीब सी ट्रेन की आवाज़ चल रही है, मतलब यूं हूँ, तो ये इसको वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और ये उसके साथ ही अपनी सुर से सुर मिला रहा है हु करके। और जब यहाँ पे मतलब गांव के पास रेलवे ट्रैक है, उसके पास से भी जब ट्रेन गुजरती है, तो तब भी ये जब वो हॉर्न बजता है उस ट्रेन का, तो तब भी उसके साथ साथ ही हू, पता नहीं क्या जुगलबंदी करता रहता है उनके साथ। रूम में जाने से पहले मैं आया हूँ किचन में, और किचन में देखने आया हूँ मैं कि क्या बन रहा है आज। तो यहाँ पे ये दूध उबल रहा है, और ये अभी अभी दाल बनी है। तो ये कौन सी दाल बनी अभी तो कुछ समझ आ नहीं रहा। कौन सी दाल बनी मम्मी? मसूर और मूंग की। तो ये मसूर और मूंग की दाल मिक्स है, ये बनी है, और टमाटर भी काफ़ी सारे गिरे हुए हैं, तो मतलब ओहो भाप उड़ गई, तो मतलब आज खाने का मज़ा आएगा। तो आज रात को तो दावत होने वाली है, तो अभी मैं सिर्फ एक कटोरी दाल लेके जाऊंगा, टेस्ट करूंगा कि दाल कैसी बनी है, तो उसको रूम में जाके खाऊंगा मैं। अभी मम्मी दाल डाल रही है। So guys, दाल डल चुकी है मेरी, ये रही मेरी दाल। अभी इसको रूम में ले जाके आराम से खाऊंगा, मुंह में पानी आ रहा है। तो भी चलते हैं अंदर। हॉल की लाइट जली नहीं हुई, अंधेरा हो रखा है, मेरे रूम में भी अंधेरा ही है। तो अभी रूम की लाइट्स ऑन करते हैं। सो रूम की लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, तो अभी मैं कान पे से ये मास्क हटा रहा हूँ। पूरा कितना टाइम हो गया मास्क लगाए, पसीना भी आ गया था मुंह पे। सो अभी दाल को खाते हैं, और ये मास्क हटाने के बाद उसके भी कुछ मिनट बाद तक ऐसा लगता रहता है जैसे कानों के पीछे कुछ है, अजीब सा मतलब होता रहता है, जैसे यहाँ पे अभी भी मास्क लगा ही रखा है। गाइस मैं टाइगर को घुमाने के बाद हमेशा आके पूजा करता हूँ, तो अभी पूजा की अचानक से दिमाग में आई, तो अभी दाल को रहने देते हैं, पहले पूजा करते हैं, फिर दाल पियेंगे। दाल पियेंगे नहीं, दाल खाएंगे नहीं ना। दाल को पी भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, दोनों ही चीज़ हो सकती है। सो क्या बोलूँ, छोड़ो जाने दो। पूजा मैं कर चुका हूँ, तो आप सब भी जय जय कर लीजिए। सो ये मैंने पूजा की थी, ये मेरे रूम में ही है पूजा वाला, तो आप सब भी हाथ जोड़ लीजिए। जय हो सबकी। पसीने आ गए थे क्योंकि उस साइड फ़ैन की हवा नहीं जाती, तो इसलिए पसीने आ गए थे। सो अब हम खाएंगे हमारी टेस्टी दाल। सो दाल के ऊपर भी मलाई आ गई, ये देखो दाल के ऊपर कितनी मोटी मलाई आ रखी है। सो अभी इसको खच 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 मिक्स कर देंगे सारी। अब इसको खाते हैं। आहा, क्या दाल बनाई है मम्मी ने, मज़ा आ गया।
सो गाइस, दाल मैंने खा ली है और दाल खाने के बाद मेरी भूख और बढ़ गई है। तो अभी मम्मी रोटी बना रही है, तो रोटी बनते ही फिर से एक कटोरा दाल, फिर रोटी और दूध, बस ये खाऊंगा। मैंने खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद अभी मैं वज्रासन पोज के अंदर बैठा हूँ। इससे मतलब खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो इस पोजीशन में मैं 10 मिनट से ज़्यादा ही बैठता हूँ, 10 से 15 मिनट के आसपास बैठता हूँ। तो अभी फ़िलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा मेरा ये व्लॉग। सो आप सभी घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और अच्छे डाइट लेते रहिए, मज़बूत बनाते रहिए अपने इम्यून सिस्टम को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।